हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल AB स्टडी अवनीश कुमार में। मैं मुस्कान आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ जियोग्राफी के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो आप लोगों के यूपी पे एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाले हैं। इसी तरह के वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आए तो सबसे पहले आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। कोई भी वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है। और इससे पहले मैंने 2 क्लास करवाई है, अगर आप लोगों ने वो क्लास अभी नहीं देखी है तो आप पहले जाके उन क्लास को देख लें। और चलिए देखते हैं आज का वीडियो। हमारा पहला टॉपिक है व्हील द्वीप, एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप। तो व्हील द्वीप है, इसको एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। यह कहाँ स्थित है? बंगाल की खाड़ी में स्थित है। यह भुवनेश्वर से कितनी दूर है? कितनी दूरी पर स्थित है? 150 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह मिसाइल परीक्षण के लिए प्रसिद्ध है। वर्तमान नाम इसका क्या है? अब्दुल कलाम, एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप। ब्राह्मणी नदी के तट पर ओडिशा में व्हीलर द्वीप स्थित है। यहीं से मिसाइलों का परीक्षण किया जाता है। न्यू मोर द्वीप, दूसरा टॉपिक, न्यू मोर द्वीप। यह गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के मुहाने पर स्थित है। गंगा गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के मुहाने पर स्थित है कौन? न्यू मोर द्वीप। भारत बांग्लादेश के बीच विवादित कौन? न्यू मोर द्वीप। 2014 में भारत का अधिकार हो गया परंतु वर्तमान में सागरी लहरों से नष्ट हो गया। हुगली नदी के मुहाने पर 2 द्वीप स्थित हैं। कौन कौन से? हुगली नदी के मुहाने पर ही 2 द्वीप स्थित हैं। कौन कौन से? एक न्यू मोर द्वीप और दूसरा गंगा सागर द्वीप। अगला क्वेश्चन नहीं, अगला पॉइंट, अगला टॉपिक है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप एक प्रवाल द्वीप है। यह मूंगा चट्टान से बना है। यह मूंगा चट्टान से बना है। 1 नवंबर 1956 को लक्षद्वीप को भारत का केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। कब बनाया गया केंद्र शासित प्रदेश? 1 नवंबर 1956 को। लक्षद्वीप को 1 नवंबर 1956 को भारत का केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। अगला पॉइंट, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है। यहाँ एटोल प्रकार के द्वीप पाए जाते हैं। लक्षद्वीप में मलयालम भाषा बोली जाती है। मिनीकॉन द्वीप द्वारा द्विवेदी तथा मलयालम की मिश्रित भाषा महल बोली जाती है। यह केरल उच्च न्यायालय के अधीन आता है। 8 डिग्री चैनल मैनीकॉय मालदीव। 9 डिग्री चैनल मिनीकॉय लक्षद्वीप। खादिया बेड, अलिया बेड, विलिंगटन व एलिफेंटा द्वीप। नर्मदा नदी के मुहाने पर खंबात की खाड़ी में अलियावेट द्वीप स्थित है। कहाँ पर? खंबात की खाड़ी में नर्मदा नदी के मुहाने पर अलियावेट द्वीप स्थित है। यहाँ पर पेट्रोलियम के समृद्ध भंडार हैं। मुंबई की स्थित द्वीपी है। यह सालसेट द्वीप पर स्थित है। इसी से लगा हुआ अरब सागर में एक द्वीप है जिसे एलिफेंटा द्वीप कहते हैं। अगला पॉइंट, श्रीहरिकोटा व पंबन द्वीप। आंध्र प्रदेश में श्रीहरिकोटा द्वीप पर सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र स्थित है। यहाँ से अंतरिक्ष में उपग्रह छोड़े जाते हैं। पकवन द्वीप तमिलनाडु व श्रीलंका के बीच मन्नार की खाड़ी में स्थित है। इसी पर रामेश्वरम स्थित होने के कारण इसे रामेश्वरम द्वीप कहा जाता है। क्यों इसे रामेश्वरम द्वीप कहा जाता है? क्योंकि इसमें ये रामेश्वरम स्थित है। प्रादेशिक समुद्री सीमा मुख्य भूमि जैसा अधिकार 12 नॉटिकल मील। 1 नॉटिकल मील जो है वो 1.8 किलोमीटर का होता है।
संलग्न क्षेत्र, साफ सफाई, टैक्स, दंड 24 नॉटिकल मील। अन्य आर्थिक क्षेत्र, द्वीप परिक्षण 200 नॉटिकल मील। नदी तंत्र, रिवर सिस्टम, सिंधु नदी तंत्र। सिंधु नदी तंत्र विश्व के विशालतम नदी तंत्रों में से एक है, जिसकी सबसे बड़ी नदी सिंधु नदी है। इस नदी के अंतर्गत सिंधु और उसकी सहायक नदियां आती हैं। सिंधु नदी की सहायक नदियां देख लेते हैं कौन कौन सी हैं। झेलम, चिनाब, रावी, सतलुज, ब्यास। ये सिंधु नदी जो है उसकी सहायक नदियां हैं। सिंधु नदी तंत्र हिमालय से निकलने वाली नदियों में से एक है। सिंधु नदी की कुल लंबाई 2880 किलोमीटर है। भारत में इसकी लंबाई 11,014 किलोमीटर है। सिंधु नदी की लंबाई। उद्गम, कैलाश पर्वत श्रृंखला में मानसरोवर झील से। जो ये सिंधु नदी है इसका उद्गम कहाँ से है, तो इसका उद्गम जो है वो कैलाश पर्वत श्रृंखला में मानसरोवर जो झील है उससे है। ठीक है। भारत में दमचौक से प्रवेश करती है और चिल्लास से होती हुई पाकिस्तान में प्रवेश करती है सिंधु नदी। ठीक है, सिंधु नदी की बात हो रही है यहाँ पे। सिंधु नदी पाकिस्तान के मिठानकोट में पंचनद, झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, ब्यास का जल प्राप्त करती है। झेलम नदी उद्भव शेषनाग झील या वेरीनाग झील, लंबाई 725 किलोमीटर। यह पीर पंजाल श्रेणी के पास स्थित वेरीनाग झील से निकलती है। यह वुलर झील से होकर गुजरती है और पाकिस्तान में चेनाब नदी में मिल जाती है। चेनाब नदी सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है सिंधु नदी की? चेनाब नदी। उद्भव वाडा लाचाला दर्रा